हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चैनल किड्स कैंप इंग्लिश स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि पिछला क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज के क्लास में फिर वही उसी के बारे में चर्चा करेंगे और क्यूब रूट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, आज इसी के बारे में फिर से चर्चा करते हैं। पिछले क्लास में इसके बारे में कुछ बताए हुए थे, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए थे। आज फिर से इसके बारे में कुछ बताएंगे और कुछ एग्जाम्पल से इसको और विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा भी हम ले लेते हैं 3, 2, 4। चलिए मान लेते हैं इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कौन चीज़ का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या जाने थे पिछले क्लास में, इसको हम फैक्टर में तोड़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसको फैक्टर में तोड़ लेते हैं। किस प्रकार से तोड़ेंगे ये भी बताए हुए थे कि एफ जैसे लिख लेना है इस प्रकार से, और इस साइड में थोड़ा सा निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 324 लिख लिए। इसको क्या बोले हुए थे कि छोटे से छोटे अंक से पहले इसको भाग करना है। ठीक है, तो छोटे से छोटे अंक को भाग करने के लिए बहुत पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए हुए हैं डिवाइड यानी कि भाजकता का नियम के थ्रू। ठीक, तो यहाँ पे 2 से कटेगा। अगर विभाजकता के नियम आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पिछले क्लास में आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 दूना 4। फिर 2 से लगने वाला है भाग, 2 से फिर से लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 से लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इवन संख्या नहीं है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से लगेगा। क्यों? तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। ठीक है, अगर 9 रहेगा तो 3 से भाग लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 से भाग लगा कर देखते हैं। 27 मतलब में कटेगा। ठीक है, फिर से 3 से लगेगा, फिर से 3 से लगेगा, बस यहाँ पे 1 आ गया तो इसको छोड़ लेंगे। अभी इसको गुना के रूप में लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ देखते हैं। यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार इसको लिख लेते हैं। 2 बार गुने 3, 1, 2, 3, 4 बार 3 है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक, अब स्क्वायर रूट के बारे में आप लोगों को पता है कि 2 पेयर को एक में लिखते हैं। जैसे में यहाँ पे 1 पेयर है यानी कि 2 संख्या है, तो यहाँ पे 1 संख्या, इसके बदले में 1 संख्या लिखेंगे गुना। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो इसके बदले में भी 1 संख्या लिखेंगे। 3 हो गया, फिर से गुना। फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी लिख लेंगे 3, यानी कि अब इसको गुना कर लेंगे। 3 दूना 6 और 6 3 18, यानी कि 18 आया ना। 18 का वर्ग कौन सा है? 324 है। 18 का वर्ग 324 है। समझ में आया? 18 का वर्ग कितना है? 324 है। अगर ये स्क्वायर वर्गमूल के बाद किया जाए, स्क्वायर रूट के बाद किया जाए, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। 324 का वर्गमूल 18 है। ठीक है, तो 324 का वर्गमूल 324 का वर्गमूल क्या है? 18 है। इसी का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत
दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर से दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं और इसको विस्तार से कि किस किस प्रकार से ये सॉल्व हो पाता है। ठीक, तो इसको साफ कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। कितना ले लेते हैं, चलिए इतना को निकाल के देखते हैं। यहाँ पे वो तो सिंपल सा नंबर था, एक यहाँ पे भिन्न में दे दिया, यानी कि बट्टा में दे दिया, रूट अंडर 81/16 को दे दिया। इसको किस प्रकार से निकालेंगे, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। इसको अलग अलग हम लोग फैक्टर तोड़ लेते हैं। पहले 81 का फैक्टर तोड़ लेते हैं। ठीक है, पहले 81 का फैक्टर तोड़ लेते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। फिर 3 से 27 मतलब में 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, यानी कि इसका फैक्टर आ गया कितना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 4 बार 3 आ गया। ठीक, इसका फैक्टर हो गया। अब 16 का फैक्टर तोड़ लेते हैं। 16 का फैक्टर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, यानी कि 4 बार इसमें 2 आ गया। यहाँ पे इसको इसी के सामने लिख लेते हैं, 4 बार 2 आ गया। ठीक है, तो अब इस दोनों में हम लोग पेयर निकाल लेते हैं, उसी हिसाब से अलग अलग बैठा लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे 2 3 है तो एगो 3 लिखाएगा। ठीक है, पता है ना, 2 3 को 1 3 लिखाया। यहाँ पे फिर से 2 3 है तो फिर से 1 3 लिखाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, तो पहले सॉरी, यहाँ पे पहले इसको पहले क्या कर लेते हैं, गुना करके देख, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हट चुका है ना ये। अगर इस रूप में अगर रहे, डिवाइड यानी कि भाग के रूप में रहे, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि अब हमको पता है, पिछले क्लास में हम बताए हुए थे कि रूट 81 का क्या मतलब होता है। जैसे मैं वही 9 वाला, 9 का स्क्वायर 81 था ना, यानी कि यहाँ पे 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9 होगा, बताए हुए हैं। ठीक, यहाँ पे 4 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ पे अभी भी हम लोग 16 का क्या होगा वर्गमूल, यहाँ पे तो 9 का था, कौन चीज़ का, 81 का था। और यहाँ पे 2 × 2 आएगा, यानी कि 4। 4 किसका वर्गमूल हुआ, 16 का हुआ 4। ठीक है, इसको सिंपल सा, इसी सिंपल रूप में ये बन चुका है मेरा। समझ में आया, अच्छा तरीके से समझे होइएगा आप लोग, उम्मीद करता हूँ। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में इतना ही है लगभग, और एग्जाम में किस प्रकार से आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो अभी फिर से चलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट में। ठीक है, किस प्रकार से क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है। तो फिर से इसको साफ कर लेते हैं और उस क्यूब रूट को समझाते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो इसको हिंदी में घन
और घनमूल। ठीक है। अब क्यूब क्या होता है, वहाँ पे स्क्वायर का बात था तो किस प्रकार से था, स्क्वायर यानी कि 2 लिख लेते थे, किसी भी संख्या के अगर ऊपर 2 लिख लेते तो इसको स्क्वायर बोला जाता था। ठीक है। और इसी को स्क्वायर को 1 गुने 1 करके लिखते थे, क्या इसका बराबर गुना करके 1 लिख देते थे इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे अगर क्यूब है यानी कि घन है, ठीक है। अब घन किस प्रकार से होगा वो हम आप लोगों को अभी बताते हैं। घन का मतलब होता है बस ये जो स्क्वायर है ना, उसी के बदला में यहाँ पे क्यूब लिख लेने का, यानी कि 2 का बदला 3 अगर हो जाए पावर में घात में, अगर 2 के बदला में अगर 3 हो जाए तो उसी को क्यूब बोला जाता है। ठीक है। तो क्यूब का मतलब होता है 3 बार, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब था क्या 2 बार, तो यहाँ पे क्यूब का मतलब है 3 बार। ठीक। तो 3 बार इसको गुना कर लेते हैं, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो भी 1 होगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो भी 1 होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अब 2 का क्यूब हम लोग लिख लेते हैं। 2 का क्यूब क्या होगा, 3 बार गुना होगा 2 से, अपने आप में 3 बार गुना होगा, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8। 2 का क्यूब क्या हो गया 8। और 3 का क्यूब अगर बोला जाए तो क्या होगा, 3 बार 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27। 3 का क्यूब क्या हो गया 27। अगर 4 का बात किया जाए, 4 का क्यूब का बात किया जाए तो 4 गुने 4 को 3 बार गुना करेंगे अपने आप से। ठीक है। 4 चुका 16, 16 चुका 64। ठीक है। इसी प्रकार से अगर 5 में गुना किया जाए, 5 का क्यूब अगर लिखते हैं तो 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि 5 पचे 25, पंचे 125 गुना करके आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग 20 तक करके आइएगा। कहाँ तक 20। ये एक प्रकार का होमवर्क भी आप लोगों का हो चुका है। ठीक है। ये क्या है, होमवर्क है 20 तक। इसी प्रकार से आप लोग गुना करके और याद करके लाइएगा। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको करके आइएगा। तो अब ये तो घनमूल हो गया, किस प्रकार से निकला हुआ तो वो हम बता दिए। अब नहीं, ये तो डाटा बता दिए, अब किस प्रकार से निकलेगा वो हम अभी आपको बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं 125 को ले लेते हैं, किस प्रकार से ये निकल के आया है, 5 का क्यूब किस प्रकार से हुआ है 125। ठीक है। तो इसको घनमूल में कर देते हैं, इसी का जस्ट उल्टा होता है घनमूल, वो हम अभी बताएंगे आप लोगों को। 125 को इसको तोड़ते हैं फैक्टर के रूप में 125 को। ठीक है। ये कितना से कटेगा, 5 से ही कटेगा। 25 हो गया, 5 से फिर से कटेगा, फिर से 5 से कटेगा, यानी कि 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि 3 बार आया ना, यानी कि 3 वो यहाँ पे 3 संख्या का एक संख्या लिखना है तब क्यूब होगा। वहाँ पे क्या था, स्क्वायर में 2 संख्या को एक संख्या लिखते थे, यहाँ पे 3 संख्या को एक जैसा है ना, तो 3 संख्या को एक संख्या लिखेंगे। तो 3 संख्या को एक संख्या लिख लिए, यानी कि यहाँ पे 5। हम इसको बोल सकते हैं कि 5 का क्यूब यानी कि घन कितना है 225 है। जस्ट इसी का उल्टा बोल सकते हैं हम कि रूट 125 का घनमूल क्या है 5 है। ठीक। दूसरा कुछ अंतर नहीं है, उसी प्रकार से होगा। और किस प्रकार से होगा अभी हम फिर से बताते हैं, एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाते हैं। इसको आप लोग 20 तक कम से कम लिख कर आइएगा क्यूब को। एक एग्जांपल आप लोगों को देखते हैं। एग्जाम्पल हो गया कितना दे दे एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए। 16, 24, 10, यानी कि
1000 देकर देखते हैं। ठीक है, किस प्रकार से इसका वर्गमूल या घनमूल होगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे घनमूल और घन का बात हो रहा है ना, उसी को देखेंगे। तो इसको फैक्टर फिर से तोड़ लेते हैं। 1000 को 2 से लगेगा कम से कम, फिर से 2 से लगेगा 250, फिर से 2 से लगेगा 125, फिर से 5 से लगेगा, अब 5 से 25 मरतबे में लगेगा, 5 से 5 मरतबे में लगेगा, और 5 को 1 मरतबे लग गया, यानी कि 1 आ गया, तो इसका फैक्टर टूट गया। अब इसको हम लिख कर यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को। 2 कितना बार है, 1 2 3 बार, 1 2 3 बार हो गया। उसके बाद गुना 5 3 बार है, 1 2 3 बार। ठीक, तो हम क्या बोले हैं कि वर्गमूल में 2 पेयर लेते थे, मतलब ये एक संख्या का 2 लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्यूब है इसलिए एक संख्या का यहाँ पे 3 लेंगे। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंट है, दूसरा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 3 का बदला में 3 अंक के बदला में 1 अंक लिखाएगा गुना। यहाँ पर भी एक जैसा 3 है, तो एक जैसा 3 है तो यहाँ पर एक संख्या लिखाएगा, यानी कि इसका कहने का मतलब है 5 दूना 10। अगर 1000 का घनमूल अगर कहा जाए, 1000 का घनमूल कितना है, तो ये 10 है। ठीक, ये क्या है, घनमूल है। घनमूल अगर कहा जाए कि 10 का घन कितना है, कितना है 1000, इसको घन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तरीके से आप लोग समझ लिए इसको। तो फिर से अब इसको समझाते हैं एक और एग्जांपल से। तो एग्जांपल एक और ले लेते हैं, 64 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे वो अभी हम देख लेते हैं फैक्टर में तोड़कर। 2 से इसको काट लेंगे, इसको 2 से ही सब कटने वाला है लगभग। 2 से इसको काटते जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए नीचे। ठीक है, 1 आ गया, यहाँ पे आप इसको पेयर में गुना में लिख लेंगे। कितना है 2, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। क्यूब में कितना का पेयर बनाना है, 3 का ना, तो 1 2 3 का पेयर, यानी कि 1 2 लिखाएगा इसका गुना। यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी 1 2 लिखाएगा, यानी कि 2 दूना 4। यानी कि अगर कहा जाए कि 4 का घनमूल, अगर 4 का क्यूब कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, और 64 का घनमूल कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ किड्स कैम्प इंग्लिश।